वेलकम स्टूडेंट, आज के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सबसे बड़ा अपडेट जो सीईटी सेल ने दिया है वो एग्जैक्टली बड़ा अपडेट क्या है, यानी कि जो बिग अपडेट मुझे लगता है जो आप सभी के लिए सुनना चाहिए। ये वीडियो मैं कहूंगा सारे सीईटी एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम था, सर मुझे डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवाना है, सर मुझे एनसीएल को अपडेट करना है, सर मेरा नाम यानी कि स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो याद रखिए ये वीडियो आप सबके लिए है। मैं सभी को बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, बहुत बड़ा अपडेट सीईटी सेल ने दिया है आज सभी के लिए। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप एग्जाम्पल चैनल के लिए नए हो तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपका ये जो पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर है, आपके रजिस्ट्रेशन से लेके आपके स्पॉट राउंड तक, ये एग्जाम्पल एक केवल ऐसा चैनल है जो आपको पूरा सपोर्ट करेगा इन सारे आपके प्रोसेस में। देखिए स्टूडेंट, जो नया अपडेट आया है सीईटी सेल की तरफ से, जो एग्जैक्टली अपडेट है, याद रखिए ये जो अपडेट आया है, ये अपडेट आया है आपके कैप राउंड के प्रोसेस के लिए। यानी कि आप सभी को पता है सर कि आपका 11 जुलाई यानी कि कल शाम तक आप सभी को आपका फॉर्म फिल करना है। बट फॉर्म फिल करने के बाद आप सबके लिए जो ग्रीवेंस पीरियड होता है, जो कि आपको मिलने वाला है 16 जुलाई से लेके लगभग 18 जुलाई के लिए ग्रीवेंस पीरियड आपके सामने है। बट उस ग्रीवेंस पीरियड में आपको करना क्या है, एग्जैक्टली ग्रीवेंस पीरियड क्यों दिया गया है, तो इसके लिए सीईटी सेल में बहुत बड़ा अपडेट दिया है। याद रखिए स्टूडेंट, आपका फॉर्म एडिट होगा यानी कि आप डेफिनेटली फॉर्म में जो करेक्शन आपको करने हैं, जो आपको अपडेट करना चाहिए, वो आप कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, देखिए ये ऑफिशियली आज ही नोटिफिकेशन आया है कि ऑल कोर्सेस इंपॉर्टेंट नोटिस टू कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस फॉर टेक्निकल एजुकेशन कोर्सेस, यानी कि जितने भी टेक्निकल एजुकेशन के अंदर कोर्सेस आते हैं उन सभी के लिए सीईटी सेल ने, मैं कहूंगा, बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे लेके आया है। देखिए एग्जैक्टली अपडेट जो सीईटी सेल ने यहाँ पे दिया है वो क्या अपडेट है हम लोग जानते हैं। देखिए ये जो पीडीएफ आपके सामने शो हो रही है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो पीडीएफ है आज की है, जो कि लेटेस्ट न्यूज है, मैं कहूंगा 10 जुलाई का। याद रखिए ये पीडीएफ को इन्होंने मराठी में यहाँ पे दिया, बट ये सारी चीजें हम लोग हिंदी में जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए आप सभी का अभी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आने वाला है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका जो ग्रीवेंस पीरियड होगा, याद रखिए वो ग्रीवेंस पीरियड होने वाला है तीन दिनों का। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, आपको अगर कुछ ग्रीवेंस है, यानी कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आपका सॉल्व करना है, तो देखिए 3 दिन का विंडो आपके सामने यहाँ पे ओपन होने वाला है। फिर लेट से सपोज आप एमएससी सीईटी के लिए, किसी ने और किसी स्ट्रीम के लिए फॉर्म फिल किया, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल किया, तो उन सभी के लिए 3 दिन का समय यहाँ पे मिलेगा। अभी स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को हम लोग देखने वाले हैं। याद रखिए सारा वीडियो आप सभी के लिए, जल्दी जाइए, मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखना। ये मैं कहूंगा अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। मैं कहूंगा कि जो सीईटी सेल ने बहुत क्लियरली लिखा है, मतलब आपके जो भी डाउट थे, जो भी कंफ्यूजन थे, ये आने वाले 2 या 3 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। सुन लो इधर, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सुन लेना। ज्या उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने ई सुटणे पर्याय निवडलेला आहे, अशा उमेदवारांना तात्पुरत्या गुणवत्ता यादीमध्ये काही हरकती असल्यास दुरुस्ती करता उमेदवारांच्या लॉगिन मध्ये तक्रार नोंदवावी। याद रखिए अगर आप लोगों ने ई केवाईसी यानी कि सॉरी ई वेरिफिकेशन से अगर आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, तो आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं, फॉर्म को एडिट करना है, तो उस केस में आपको ये सारी चीजें ऑनलाइन ही करनी होगी। याद रखिए मतलब आपका ऑनलाइन जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे आपको अपडेट आएगा, उस पोर्टल पे जाके आप सारी चीजें जो आपको सर एडिट करनी है, आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो भी नेसेसरी चेंजेस आपको करने हैं, अगर आपने ई स्क्रूटनी के थ्रू किए हैं तो आपको सारे चेंजेस ऑनलाइन करने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हो। अशा उमेदवारांना अर्ज दुरुस्तीसाठी उमेदवारांच्या लॉगिन मध्ये अनलॉक ऑप्शन करून दिला जाएगा। याद रखिए यहाँ पे आपको अनलॉक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप आपके फॉर्म को एडिट कर सकते हो। याद रखिए अनलॉक ऑप्शन मिलेगा। याद रखिए मतलब जो भी नेसेसरी चेंजेस आपको करने हैं, आप इस अनलॉक ऑप्शन को क्लिक करके, मैं कहूंगा सीईटी सेल के आपका जो ऑफिशियल फॉर्मेट है यानी कि फॉर्म है, वहां पे आप चेंजेस कर सकते हो। देखिए उमेदवारांनी कोणत्याही दुरुस्ती सवलतीसाठी दाव्याची पुष्टी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र अपलोड करून अर्ज सुधारित करून पुन्हा सादर करावा। सुन लीजिए मैंने जो कहा है कि एडिट होगा फॉर्म, आपका फॉर्म एडिट करके आपको रीसबमिट करना है। याद रखिए मतलब जैसे मैंने टाइटल में भी लिखा है कि एडिट के लिए बहुत बड़ा न्यूज मैं कहूंगा सीईटी सेल ने यहाँ पे दिया है, और सीईटी सेल ने इसका क्लैरिटी भी दिया है, सो दैट कि किसी भी बच्चे का यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 मिनट का वीडियो देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं कह रहा हूं। अगर हम लोग और नीचे जाते हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट सीईटी सेल ने नीचे लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, फिर अगर आपने ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन आपको जाना है, अनलॉक का ऑप्शन आएगा, फॉर्म को एडिट कीजिए, सारी चीजें री अपलोड कीजिए और सबमिट कीजिए, फिर से वेरिफिकेशन होगा और फिर से फाइनल आपका फॉर्म सबमिट होगा और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। ये होगा इस स्टूडेंट वालों के लिए, ये होगा ऑनलाइन वालों के लिए। बट लेट्स से सपोज अगर आपने ऑफलाइन किया है, ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया कि लेट्स से सपोज आपने एससीबीसी प्रवर्गातील
उमेदवाराकडे सुरुवातीला जात प्रमाणपत्र नसताना त्याने खुल्या प्रवर्गातून अर्ज सादर केला होता. जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि लेट्स से सपोज आपके पास एनसीएल नहीं है, आपके पास लेट्स से सपोज ईडब्ल्यूएस नहीं है, आपके पास कास्ट भी नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी आप सभी को कहा था कि आप ओपन कैटेगरी में से फॉर्म फिल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा आने वाले 2-3 दिनों के अंदर, तो आप आपका कास्ट चेंज कर सकते हो. तो मैंने ऑलरेडी कहा था दोस्तों. तो देखिए सीईटी सेल ने खुद यहाँ पे क्लियरिटी की है. अगर आपको कास्ट को भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई वहां पे प्रॉब्लेम नहीं आएगा. देखिए उमेदवाराने जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याची पावती देखील प्राप्त झाली असेल तर उमेदवारास संबंधित प्रवर्गातून अर्ज दाखल करता येईल. अगर आपके पास देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है बट रिसिप्ट आपके पास अवेलेबल है, तो खुद यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास रिसिप्ट होगा तो भी एक्सेप्ट किया जाएगा. याद रखना, मतलब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं होगा, इनकम, एनसीएल, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, अगर उसका इनकम उसका अगर रिसिप्ट है तो आपको डेफिनेटली काउंसलिंग में आप आ सकते हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको कॉलेज भी मिलेगा, एडमिशन भी आपका होगा. बट कॉलेज का एडमिशन मिलने के बाद आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहां पे तो सबमिट करना होगा. बट इसके लिए मैं कहूंगा कम से कम 15-20 दिन का समय आपको मिलने वाला है. तो निश्चिंत रहिए. आप सभी के लिए मैं कहूंगा यह बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा न्यूज मैं कहूंगा सीईटी सेल ने आप सबके लिए दिया है और यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में दिया है. तो अभी कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है. अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है कर लीजिए, सारी चीज आपके सामने है. ग्रीवेंस पीरियड में आपके सारी चीजें मैं कहूंगा सॉल्व हो जाएगी. नेक्स्ट देख लीजिए, अगर आपने स्क्रूटिनी सेंटर आपने फिजिकली किया था, ठीक है, तो आपको फिजिकली फिर जाना होगा आपके एफसी सेंटर में जाकर फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जाइए, इसको भी आप एडिट करके री अपलोड करके आपके सारी चीजें आप यहाँ पे फाइनली सबमिट कर सकते हो. और इसके बेसिस पे ही देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो भी सारे ग्रीवेंसेस है, जो भी पॉइंट्स है, जो भी अपडेशन है, वो सारी चीजें अपडेशन होने के बाद आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा स्टूडेंट्स. तो देखिए अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर कोणत्याही हरकती नोंदवल्या जाणार नाहीत. तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है सीईटी सेल ने कि इसके बाद फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा वो सीईटी सेल नहीं सुनेगा. तो आपके पास मैं कहूंगा अभी भी टाइम है, कल शाम के 5 बजे तक का आपके पास समय, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए. भले ही ओपन के बेसिस पे जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ग्रीवेंस तक आने वाले 4-5 दिनों में अगर आपके पास सर्टिफिकेट आता है, ईडब्ल्यूएस मिलता है, आपके जो भी चेंजेस होंगे नेसेसरी चेंजेस, आप अनलॉक ऑप्शन में जाके एडिट करके आपके सारे चेंजेस कर सकते हो. तो निश्चिंत रहिए दोस्तों, ये सीईटी सेल में कहूंगा बहुत बड़ा अपडेट आप सबके लिए यहाँ पे दिया है. अगर आपको लगता है कि सर आने वाला जो सेशन है, यानी कि आपका ये जो नेक्स्ट कैप राउंड जो होगा वो कब स्टार्ट होने वाला है, देखिए अभी जैसे ही आपका मैं कहूंगा सबसे पहले ग्रीवेंस का पीरियड जो है, मतलब ग्रीवेंस ऑप्शन जैसे आपका हो जाएगा, ग्रीवेंस के बाद मैं कहूंगा 21 जुलाई एक्सपेक्टेड, जो उन्होंने लिखा है कि 21 जुलाई को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा. और आपका जो कैप राउंड कब स्टार्ट होने वाला है, देखिए कि सर सबका यही क्वेश्चन होता है कि सर कैप कब शुरू हो जाएंगे. तो मुझे लगता है 22 या 23 जुलाई को आपका एक्जैक्टली कैप राउंड फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा फॉर कैप राउंड 1. बट मुझे लगता है इसका भी डेफिनेटली शेड्यूल आने वाले 4 या 5 दिनों के अंदर सीईटी सेल जरूर देगा. अगर आपको लगता है कि सर मुझे ये जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है, यानी कि इस पूरे काउंसलिंग में मुझे अगर अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलना चाहिए, अच्छी ब्रांच सर मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं एक ही कहूंगा, देखिए ये एग्जाम्पल्स का ऑफिशियल बैच है, जो काउंसलिंग बैच है, जिसमें ऑलरेडी मैं कहूंगा काफी आप सभी लोगों का बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट मिल रहा है. तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो. इस बैच के अंदर मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा आपके कॉलेज के लिस्ट बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के लिए, आपके जितने भी कैप राउंड होंगे, यानी कि इस साल 4 कैप राउंड होने वाले हैं और 1 स्पॉट राउंड, इन सारी चीजों के लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए, कॉलेज का लिस्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, वो सारी चीजें स्टूडेंट्स आपको इस बैच में मिलने वाली है. इस बैच के मैं कहूंगा ओनली अभी लास्ट 5 सीट्स बचे हैं. इन लास्ट 5 सीट्स के लिए मैं कहूंगा अगर आपको सच में इंटरेस्ट है इस बैच को ज्वाइन कीजिए. इस बैच का जो फीस है स्टूडेंट 1499 है. तो अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ कंसर्न्स है, तो देखिए ये नंबर भी यहाँ पे लिखा है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स ये आज की डेट में सीईटी सेल का बहुत बड़ा अपडेट था. आपके जो भी डाउट्स होंगे, अगर आपको कोई भी कंसर्न्स है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या मुझे मैसेज कीजिए. मैं और मेरी पूरी टीम आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए पूरा डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे. सो इन द एंड स्टूडेंट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट.